नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में अहम बैठक शुक्रवार को 2.5 घंटे से ज़्यादा चली और ख़त्म भी हुई। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई थी क्योंकि इसका असर यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। यह पहली बार है जब दोनों नेताओं ने 2019 के बाद आमने सामने मुलाकात की है। दोनों नेताओं के साथ उनकी हाई लेवल टीम भी वहां मौजूद थी, जहां पर स्विंग पीस के बैनर लगाए गए थे। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका लक्ष्य युद्ध को तुरंत रोकना और पुतिन से यह वादा लेना है कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि दोनों नेताओं ने फिलहाल सीज फायर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। वहीं पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का न्योता भी दिया है। इन सभी के बीच एक बात की चर्चा और हो रही है, वो है अमेरिका का F-22 फाइटर जेट जो पुतिन को अलास्का से रूस के मॉस्को तक छोड़ने गया था। जी हां, अमेरिका का फाइटर जेट F-22 पुतिन के विमान के साथ अलास्का से रूस के मॉस्को तक छोड़ने गया था। F-22 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे बोइंग ने विकसित किया है। यह अपनी हाई लेवल क्षमताओं के लिए जाना जाता है। F-22 दुनिया का सबसे उन्नति लड़ाकू विमान है जिसे लंबी दूरी तक हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार गिराने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है और यही विमान रूसी राष्ट्रपति के साथ साथ मॉस्को तक छोड़ने गया था और इससे लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। फिलहाल इस मीटिंग का कोई भी एक देखा जाए रिजल्ट तो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अब भी उम्मीद कायम है और पुतिन ने कहा है कि कुछ आखिरी बिंदु ऐसे बचे हुए हैं जिस पर बातचीत करनी अभी ज़रूरी है, बाकी है और इससे पहले वो जेलेंस्की से वॉशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं। इस पर भी सबकी नज़रें अब टिकी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद। And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that. I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss.